Hello बच्चों, welcome to Innovate Education channel. Today we are going to discuss about the basics of geometry. The first thing that comes into mind when we are talking about geometry is geometry यानी जियो यानी अर्थ और मेट्री यानी मेजरमेंट यानी अर्थन मेजरमेंट यानी फिजिकल वर्ल्ड के चीज़ों का मेजरमेंट। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसके बेसिक्स के बारे में। तो कोई भी मेजरमेंट बेटा आपको पता होगा, कोई भी मेजरमेंट अगर आप करते हैं किसी भी फील्ड का या फार्म का मेजरमेंट, तो आप स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से। किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से होता है। पॉइंट से आप स्टार्ट करके जो है सो ऐसे 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 इस तरीके से आप उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं फिजिकल सेंस में अगर बोलूं तो पॉइंट क्या है? इट इज द प्लेस ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आता है पॉइंट से जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करना, तो क्या हम इनफाइनाइटली उस पॉइंट से स्टार्ट करके हम इनफाइनाइटली वॉक करते जाते हैं या हम कहीं पे स्टॉप होते हैं? अगर हम इनफाइनाइटली वॉक करते जाते हैं उस पॉइंट से स्टार्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो है ना इनफाइनाइटली गोइंग ऑन इन स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर में इट कीप्स ऑन गोइंग। जैसा कि लाइट किसी एक सोर्स से स्टार्ट होती है, लाइट रे जो है किसी एक सोर्स से स्टार्ट होती है और वो कहीं तक भी जाती है। इट कीप्स ऑन गोइंग टिल देयर इज अ स्पेस और टिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू द प्लेस टिल द स्पेस इज देयर। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे रे। रे का क्या होता है? रे में क्या होता है? इस रे के अंदर क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। अच्छा, ये एक्सटेंड होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में। देखिए आप, ये एक्सटेंड हो रही है सिर्फ इसी डायरेक्शन में। इट इज नॉट एक्सटेंडिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इट इज नॉट एक्सटेंडिंग इन दिस डायरेक्शन, सो एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। दिस इज रे। उसके बाद बारी आती है, रे को आपने समझ लिया। रे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि एंगल्स और ट्रायंगल्स को समझने में रे का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। एंगल्स, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स को समझने में। अगर आप एंगल्स को समझ गए तो ट्रायंगल्स को समझना
थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक एक से हम ये चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो है रे के बाद आता है, यस यू हर्ड इट राइट, लाइन। लाइन कैसी होती है? इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच एक्सटेंड्स in one dimension in both the directions, left and right. In both the directions it extends infinitely. Pardon me for the language, but line क्या होती है? दोनों जानिब, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों तरफ वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, यानी दोनों तरफ उसका कोई एंड नहीं होगा। लेफ्ट में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी और राइट में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी। उसके बाद आता है हमारा लाइन के बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी क्या? कोई एक लाइन आपने ले ली, इनडेफिनाइट है, बहुत लंबी लाइन है वो, यानी एन एरे ऑफ प्लॉट्स है, उसकी आपको लेंथ अगर आपको मेजर करना है, इनफाइनाइट है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी वो एरे है, उसमें से आपको सिर्फ एक या दो प्लॉट्स का लेंथ मेजर करना है। तो वैसे टाइम पे आप क्या करते हैं, ये रही लाइन और इसमें से आपके पास आ गया ये हमारा लाइन सेगमेंट। तो आप इसको इस तरीके से लेबल कर सकते हैं। इस लाइन को हमने लेबल किया एज L, और ये जो लाइन सेगमेंट हमने काटा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हमने मेजर किया एज AB या BA, ठीक है। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट हो गए। तो अब तक हमने क्या देखा? लाइन देखा, रे देखा। रे को हमने कैसे लेबल किया? रे को हमने लेबल किया किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसका नाम हमने रखा O, और उसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता। अगर हम उसको फिर भी इंडिकेट करना चाहें तो कोई भी एक लेबल दे सकते हैं बीच में, जैसे कि OA। तो रे OA, इस तरीके से हम उसको ये इंडिकेट कर सकते हैं, नोटेशन उसका। और ये लाइन को हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं इंग्लिश लिटरल से, L या फिर M, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब लाइन्स हैं। लाइन, एक लाइन के बारे में हमने बात की, आगे हम बात करने वाले हैं मोर देन वन लाइन के बारे में, लाइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लाइन्स के अंदर पहले होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दूसरी होती है परपेंडिकुलर लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, फिर होती हैं पैरेलल लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स को हम देखेंगे पहले। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे एक और लाइन आ सकती है ऐसे, या एक और लाइन आ सकती है ऐसे।
तो there could be infinitely many number of lines that can pass through a single point. Such lines are called coincident lines. अब यहाँ पे these are all coincident lines and they are as well as intersecting lines. They are intersecting lines intersecting at point O. तो यहाँ पे लाइंस को आप लेबल कर सकते हैं L, M, N, P, इस तरीके से. ये तो फिर रिवर्स यही रेज यहाँ से शुरू हो जाएंगे, सो यू विल नॉट लेबल देम लाइक दैट. ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए. सो व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या होता है? व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट तो क्या बनता है? वी विल सी दैट. और लाइंस इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होता है, या दो रेज मिलने के बाद क्या होता है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में. What happens when two lines intersect or two rays intersect? This we are going to see in the next video. Keep watching Innovate Education channel. Thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button. Thank you once again. Enjoy learning geometry.